ये हम सबकी सबसे पहली ज़रूरत या फेवरेट चीज़ है। हर कोई व्यक्ति इसे पाना चाहता है और पाने के लिए दिन रात मेहनत भी करता है और बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आपकी कुछ गलतियाँ आपके घर से लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए नाराज़ कर देती हैं और लक्ष्मी जी आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। क्या कारण है कि आपके इतने प्रयास, आपकी पूजा पाठ, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है और आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप कर्ज में चले गए हैं? तो क्या ऐसी आदतें या गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है? और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपके लिए हर दिन आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आए, हर दिन आपके अंदर वो एनर्जी हो, ग्रह दशाएं आपको परेशान ना करें, मन आपका स्वस्थ रहे, ग्रह शांति बनी रहे, घर में क्लेश ना हो, बरकत होती रहे, 9 के 9 ग्रह आपके शांत बने रहें और साथ में आपके घर में कभी भी धन की किल्लत ना हो, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। क्यों ये खास हैं, क्यों करने चाहिए, आगे वीडियो में आपको इसमें डिटेल से बताऊंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। इसीलिए हर दिन आपको देती हूं 1 मिनट का प्रयोग और आपकी समस्याओं से जुड़े हुए सारे आपको ऐसे सोल्यूशन जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हो। और 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर। आप कोई उपाय ना करें, आप पूजा पाठ ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करते रहेंगे तो कैसी भी ग्रह दशाएं आपकी चल रही होंगी, आपको ये ग्रह दशाएं 50% ये ग्रह दशाएं आपको परेशान करना टोटल बंद कर देंगी। आपको हेल्थ वेल्थ सब कुछ आपको मिलने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए और बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पैसा, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे पास हम अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं इजीली। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो इसके लिए हम मेहनत भी बहुत कर रहे होते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास नहीं टिकता है। माता माँ लक्ष्मी को उल्लू का ही वाहन क्यों पसंद है? क्यों वो उल्लू की ही सवारी पसंद करती हैं? जबकि उनके पास तो हाथी भी है, उनके पास तो गरुड़ भी है, उनके पास तो शेर भी है। तो क्यों उन्हें उल्लू पसंद है? ये पूरा सब कुछ इसमें बताऊंगी और कैसे एक उल्लू आपको उल्लू बनाकर आपको मदद कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास है दोस्तों। पहले मैं बात करूंगी दोस्तों, क्या गलतियां आप अपने घर में करते हैं। सबसे पहले, आप भी जब कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, किसी के घर भी जाते हैं इवन, तो वहाँ का घर का माहौल देखकर आपका मन कैसा हो जाता है? या तो घर गंदा होगा, खराब होगा, तो आपका मुंह नाक सब सिकुड़ जाएंगे और आपका मन नहीं करेगा वहाँ पर रुकने का। तो यही स्थिति लक्ष्मी जी की है। जब आपका घर गंदा रहता है, आपके घर में गंदगी रहती है, चीज़ें तितर बितर पड़ी होती हैं, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी अलमारियाँ ठूसी पड़ी हैं, घर में जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, आपका किचन बिखरा हुआ है, आपकी खुद की टेबल बहुत सारी बिखरी हुई है, आप अपने चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखेर कर रखते हैं, अपने कपड़ों को दीवारों के यानी कि आप अपने कपड़ों को अपने गेट के पीछे टांगते चले जाते हैं और लगातार टांगते रहते हैं, धुलने नहीं डालते हैं, आज नहीं कल पहन लेंगे, कल नहीं परसों पहन लेंगे। ये सारी आदतें आपकी माता माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर देती हैं और आप अकेले मेहनत करो और आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हो, परिवार के और सदस्य ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भी ये वही स्थिति बनेगी दोस्तों। बहुत सारे घरों में मेरे पास जब भी कुंडलियाँ दिखने के आती हैं तो पति कहते हैं मैम हम तो कर लेंगे, हमारी पत्नी नहीं सुनती। तो उस घर में तो आप लिख कर रख लीजिए, बरकत तो आ ही नहीं सकती, लक्ष्मी जी आ ही नहीं सकती। वो आपके भाग्य से जितना आ रही है वो उसके हिसाब से वो खा रही हैं, नहीं तो अगर वो कुछ प्रयोग कर लें तो घर में लक्ष्मी जी तो सदा के लिए ठहर जाएंगी, यानी 7 पीढ़ियाँ आपकी राज करें। लेकिन ये गलतियाँ आप करते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी गंदी जगह पर नहीं रहना चाहते तो लक्ष्मी जी कैसे आ सकती हैं आपके घर? तो घर में साफ सफाई उस घर में स्वयं चलकर आती हैं माता माँ लक्ष्मी। आप चाहे उन्हें बुलाओ ना बुलाओ, क्योंकि सफाई सबसे पहले उन्हें पसंद है। जितने भी बड़े बड़े, सिर्फ घर की ही नहीं, अपने शरीर की भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। डेली धुले हुए कपड़े पहनिए, डेली नहाइए, बाल और ये नाखून इत्यादि सब कुछ ट्रिम करके रखिए। मैं अक्सर कर अपने वीडियोज़ में आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे भाग्य को ख़राब करती हैं। आगे और आपको बताऊँ और कौन कौन सी आदतें हैं जो आपके लक्ष्मी जी को नाराज़ कर देती हैं। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर।
डेली गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए खास होते हैं। न राशि देखनी है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। अमृत की बूंद ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होती है, इसलिए बेहद खास होती है। और इसका जैसे ही आपके उस दिन के नक्षत्र शांत होते हैं, आपके ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। मन खुश रहने लगता है, घर से ग्रह कलेश समाप्त होता है, रोग बीमारी दूर होती हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, आपका अपने काम में मन लगता है, और साथ में ही आपका पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता जाता है। रोग बीमारी तो आपसे दूर हो ही जाती है। इसलिए अमृत की बूंद बेहद खास होती है। जादुई अक्षर, जादुई अक्षर सीधे सीधे आपके चंद्रमा से जुड़ा होता है। जब भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है, और चंद्रमा आपकी कुंडली का सेकंड और फोर्थ यानी कि दूसरा और चौथा घर होता है, जब ये आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में होने लगता है तो आपको धन की किल्लत नहीं होती, कभी भी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कर्ज नहीं मांगना पड़ता, रोग बीमारी आपके घर से दूर रहती है, बेवजह के खर्चों से आप बच जाते हैं, घर में आपका सामंजस्य और प्यार बढ़ता है, सभी का मन मिलने लगता है। तो इसलिए जादुई अक्षर आपके लिए जादू के समान काम करता है। आपको हर व्यक्ति के साथ में आपका अट्रैक्शन अच्छा होने लगता है, मेल मिलाप आपका अच्छा होने लगता है, कनेक्शन अच्छे होने लगते हैं, तो धन आने लगता है। तो क्यों ये ज़रूरी है मैंने बता दिया। लकी नंबर भी इसी तरह से काम करता है, उस दिन के ग्रह नक्षत्र लिए काम करने लगता है। 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:17 से 8:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:49 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में मिक्स करिए और भोलेनाथ पर जल अर्पित कर दीजिए, यानी कि शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। नमः शिवाय का जाप करके और अपनी कामना बोलिए। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पति, अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, आपने घर में स्थापित किए हैं शिवलिंग, उन पर कीजिए। और बाद में इस जल को ले जाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। आज आप जो सोचेंगे वो काम में आपको सफलता। आज का जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को आपको रेड कलर यानी लाल कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ देना है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मेरे हजारों दर्शक ऐसे हैं जो इन्हें डेली करते हैं, और जिस दिन उन्हें ये नहीं मिलता है वीडियो, मेरे पास कमेंट आने लगते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगते हैं, मैम आपका वीडियो कहाँ रह गया, या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा। तो मेरे यहाँ देश में ही नहीं, विदेशों के लोग भी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैम इससे इतना अच्छा लगता है कि मन खुश रहने लगता है, हमें काम करने की एक हमारे अंदर एक ओज, हमारे अंदर एक ललक बनी रहती है, हम निराश नहीं होते, हर काम को हम समय से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती जा रही है। अब हमारा रिलेशनशिप भी बच्चों के साथ में अच्छा होने लगा है, हम स्वस्थ भी रहने लगे हैं। तो आप भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप भी शुरू कीजिए। बात करिए दोस्तों माता माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए, और आप क्या गलतियाँ कर देते हैं। एक, हम अपनी वाणी से, हमारी वाणी ऐसी होती है कि जो लक्ष्मी जी को नाराज़ कर देती है। क्या आपने देखा है कि सुबह उठते से आप गाली गलौज करने लगते हैं, तो क्या माता लक्ष्मी आपके पास आएंगी? या आप सारा दिन शिकायतें ही करते रहते हैं, तो क्या माता लक्ष्मी आपके पास आएंगी? माता माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास आती जो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे वो छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों। आपकी वाणी से माता सरस्वती निकलती हैं। माता आपकी वाणी पर, जबान पर माता सरस्वती का निवास होता है। माता माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली, ये तीन एक ही रूप हैं। ये तीनों एक ही रूप में आपके पास धन के रूप में आती हैं। वाणी से आप पैसा कमाते हैं, बोल कर ही तो आप पैसा कमाते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो। वाणी से बोल कर ही तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? पशुओं को क्यों नहीं ईश्वर ने जबान दी, मनुष्यों को ही जबान क्यों दी? इसलिए जबान मिली है कि आप इससे और अच्छे से अच्छा बोल सकें, अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो जब आप अच्छा बोलते हैं तो लक्ष्मी जी भी उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती हैं जो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। आप उठते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, कभी पत्नी पर चिल्ला रहे हैं, कभी बच्चों पर चिल्ला रही हैं, पत्नियाँ कभी बच्चों पर चिल्ला रही हैं, कभी पति पर चिल्ला रही हैं, तो कहाँ से आपके घर में लक्ष्मी जी टिकेंगी? आप आते ही अपने काम वालों पर, सर्वेंट पर आप चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ में आप झगड़ा करने को तैयार होते हैं, तो कैसे लक्ष्मी जी आएंगी? फिर आप चाहे लाख पूजा कर लीजिए,
आप बैठकर कितने भी लक्ष्मी स्त्रोत पढ़ लीजिए, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो पहले अपनी वाणी को सुधारिए, अपनी वाणी में वो रस लाइए कि वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ में आप एक अच्छा प्यार वाला रिश्ता रखिए। देखिए लक्ष्मी जी तो खुद आएंगी, क्योंकि बुद्धि की देवी क्या है? माता सरस्वती, और वाणी की देवी भी माता सरस्वती हैं। तो आपको वो बुद्धि ज्ञान मिलेगा कि जिसके जरिए आपके पास पैसा चल कर आएगा। ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। जिस घर में महिलाओं का व्यवहार अच्छा होता है उस घर में बरकत यानी माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से यानी कि हमेशा ठहर जाती हैं। जब भी स्त्रियां अपने घर में हर आने वाले व्यक्ति का सम्मान करती हैं, अपने पति के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अच्छा बिहेवियर होता है, तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी जी तो उस घर में, अन्नपूर्णा का तो निवास होना ही होना है। तीसरी गलती आप क्या करते हैं दोस्तों? आप हमेशा अपने काम को लेकर रोते ही रहते हैं। भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला। आप सरकारी जॉब के पीछे भाग रहे हैं और आप और कोई चीज़ देख ही नहीं रहे। फिर आप ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, भाग्य तो मेरा साथ नहीं देता। मतलब जो मिला है उसके लिए भी आप भगवान को धन्यवाद नहीं देते। जो मिला है उसके लिए भी आप थैंकफुल नहीं होते कि ये भी मिला है तो ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन बस आप शिकायतें लगाते रहते हैं। सबसे पहले आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, रात में सोते समय और सुबह उठते ही समय, कि प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि जो आपने मुझे इतना दिया है, ये मुझे आपने दिया है। मेरे तो इतने भाग्य कहाँ जो मैं ये भी कमा पाता। तो ये धन्यवाद जब आप देने लगते हैं, आपने भी देखा है कि जब किसी आप व्यक्ति से आपको काम निकलवाना होता है और आप उससे प्यार से बात करते हैं तो वो व्यक्ति आपका काम तुरंत चुटकियों में कर देता है। लेकिन जब वही काम आप अकड़ कर कह रहे होते हैं या आप उसको धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं तो वो व्यक्ति आपका काम नहीं करता। अब छोटे व्यक्ति से भी आपको काम निकलवा रहा है, आप उससे धन्यवाद ज़रूर बोल दीजिए। देखिएगा आगे आप जब दोबारा जाएंगे तो सबसे पहले वो आप ही का काम करेगा। तो यही काम यहाँ ईश्वर का है। ईश्वर भी कहते हैं ये तो सारा दिन रोता रहता है, छोड़ो इसको, छोड़ो, हम अगले व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे लिए, हमने जो दिया उसके लिए धन्यवाद दे रहा है और हमें भी वो धन्यवाद दे रहा है। तो इसलिए ईश्वर आपसे नाराज़ रहते हैं कि आप लेकर, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, मेरे पास पहले इतना था अब नहीं है। मतलब रोना नहीं रोना है आपको। ये आदतें छोड़ देंगे, देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में आपके पास से आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होगी। अगला दोस्तों, आप कुछ नया नहीं सीखना चाहते। जीवन है, जीने की कला, इसमें कुछ हर समय नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि नया नहीं सीखेंगे तब तक आपको नई दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब नई दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि मैं क्या करूं। तो जब आप अपने आप को नया नया सीखते जाते हैं, ये मत कहिए उम्र हो गई, उम्र किसी चीज़ की नहीं होती है। आप सीखते रहिए, चाहे वो घर की महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया ट्राई करिए, तो लाइफ में आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपने कहा मुझे तो एक ही काम आता है, इसके अलावा नहीं आता, तो कोई भी काम आप माँ के पेट से सीख कर तो नहीं आए थे, ये भी आपने यहीं सीखा था। तो कहने का मतलब है जितना आप नया सीखते जाते हैं उतना ही आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं धन आने के। आप और नए काम करते जाते हैं और पैसा आपके पास चल कर आता है, और इसकी वजह से लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि कुछ आप नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। आप हैं कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, फिर भी शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, लगातार इससे हानि हो रही, लेकिन आप उसे छोड़ ही नहीं रहे, आप कोई दूसरा रास्ता देख ही नहीं रहे, बस आपको लगता है इसी से मिलेगा। तो पहले हम हमेशा यही कहते हैं, भाई अपना भाग्य देख लो, इससे मिलेगा भी नहीं मिलेगा। क्यों लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये कारण होते हैं कि आप कुछ नया नहीं करना चाहते, नया ट्राई नहीं करना चाहते, आप उस पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। तो कुछ नया ट्राई कीजिए, तो लक्ष्मी जी आपके पास चलकर आएंगी। फिर पैसे का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आज खर्च कर लेते हैं, कल की कल पर देखी जाएगी, नहीं। एक सफल व्यक्ति अगर आपको बनना है, आपको भी करोड़पतियों में अपना नाम चाहिए, आप भी चाहते हैं आपकी 7 पीढ़ियाँ करोड़ों में खेलें, लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाएं, तो हमेशा पैसे का मैनेजमेंट करके चलिए। पैसे को कितना कहाँ खर्च करना है, कितना बचत में डालना है, ये हमेशा होना ही चाहिए, जिससे कि आपके बुरे वक्त में वो जमा पैसा आपके काम आ सके। हमेशा अगर पैसे का मैनेजमेंट करके चलेंगे तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी टिक जाती हैं। उन्हें पता है कि ये व्यक्ति पैसे की कदर कर रहा है और हम पैसे की कदर नहीं करते हैं। आज कर लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। आज ले लेते हैं कर्ज, उतर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, फिर वो सारे आपके आइडियाज़ धरे रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमेशा पैसे को मैनेजमेंट करके चलिए।
कितना किस मद में खर्च करना है, कितना आपको बचत करना है, तो यही पैसा आपके पास पेड़ बन जाता है और लक्ष्मी जी इस पेड़ पर निवास करने लगती हैं। अब उल्लू पर ही सवारी क्यों करती है माता माँ लक्ष्मी? उससे पहले लकी नंबर, ये लकी नंबर भी कल 21 तारीख है, तो 21 तारीख के लिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा लकी रहेगा? जो आप नंबर को कहीं भी इस्तेमाल करेंगे ये नंबर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको हेल्थ वेल्थ सभी में आपको इससे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आप कहीं भी नंबर का काम करते हैं वहाँ आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिल जाएगा। 21 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस नंबर को लिखेंगे। आज का नंबर है 3। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा, यानी जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वर्ष रखें। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक पास रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है और इसका उपयोग कीजिए और लाभ उठाइए। और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अब बात करती हूँ उल्लू की। दोस्तों, माता माँ लक्ष्मी की एक छोटी सी कहानी है कि माता माँ लक्ष्मी जब धरती पर अपने लिए वाहन देखने के लिए गई, उन्होंने पहले ही घोषणा करा दी थी कि आज मैं अपना वाहन चुनने के लिए आ रही हूँ। सारे जीव जंतु सो गए, केवल एक उल्लू जाग रहा था, तो माता माँ लक्ष्मी ने उसको अपना वाहन बनाया। उल्लू क्योंकि रात में देखता है और उल्लू सीधा देखता है, उल्लू कभी भी इधर उधर नहीं देखता है। तो आप भी उल्लू बन जाइए अगर आपको पैसा कमाना है, यानी अपने अंधेरे में भी ऐसे अपने उसको विजन को तेज कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने वाला वो सही आपको आइडिया आए। लोग आपसे कहते हैं ना, जब कोई नया इन्वेंशन यानी कोई नई चीज़ निकालता है तो लोग कहते हैं ना, पागल है, बेवकूफ़ है, उल्लू है, क्या मिलेगा? लेकिन यही तो आपके लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है। तो उल्लू बन जाइए, यानी कि कुछ नया खोजिए, तो पैसा तो चलकर आएगा। माता माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है उल्लू। ये उल्लू आप भी चाहते हैं कि आपके आय के साधन खुल जाएं। हालांकि माता माँ लक्ष्मी उल्लू पर जिस तरह से आती हैं तो वो क्या है, अगर माता लक्ष्मी हाथी पर आती हैं तो ये शुक्र पर आ रही हैं। माता माँ लक्ष्मी यानी शुक्र ग्रह आपका बलवान है। आपके घर में माता लक्ष्मी आती हैं, शुक्र जब बलवान होता है तो हाथी पर। माता माँ लक्ष्मी गरुड़ पर आती हैं, जब आपका बृहस्पति अच्छा होता है तो माता माँ लक्ष्मी गरुड़ पर आती हैं। और जब माता माँ लक्ष्मी शेर पर आती हैं तो आपका बुध अच्छा होता है। लेकिन आपको राहु से पैसा कमाना है, अपने राहु को अच्छा करना है, तो ये उल्लू, ऐसा चांदी का एक उल्लू लाकर माता माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और इस उल्लू को ऐसे रखना है कि ये सीधे आपके मुख्य द्वार को देख रहा हो, यानी आने जाने वाला। अब ये उल्लू आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लाएगा, नए रास्ते खोलेगा, आपके लिए नए विजन खोलेगा और नई तरीके से नए विभिन्न रास्तों से आपके पास पैसा चलकर आएगा। तो ये उल्लू इतना ही असरदार होता है। इससे पहले भी मैंने उल्लू के प्रयोग बताए थे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं, अब क्या सुधार की आवश्यकता है, ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए। बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन का वीडियो मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी परेशान हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप ये चांदी का उल्लू चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यहीं कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसको आप कैसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।